अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अतीब जालिब सुन के बड़ा अफसोस हुआ है कि कश्मीर में कोई स्कैम हुआ है। ये स्कैम जो है 59 करोड़ का कहते हैं, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऐन मुमकिन है कि ये इससे ज़्यादा का होगा, क्योंकि सारा स्कैम हमें पता नहीं लग सकता है कि उसकी एग्जैक्ट कितना इसकी इंटेंसिटी है। दूसरी बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 1991 में कश्मीर एग्रो फार्मर्स या ऐसा कुछ नाम करके एक बैंकिंग चेन खुली थी। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले बैंकिंग सिस्टम था। वो 2.5 साल में फिक्स्ड डिपॉजिट डबल करके देते थे। तो तब मैं बहुत छोटा था, मुझे खुद याद है। फिर अभी यहाँ हमारे यहाँ मैं सोपोर में रहता हूँ। सोपोर में 4-5 साल पहले कोई कंपनी बाहर से बेंगलोर से आई थी। वो ऐसा कहते थे, पता नहीं है, लेकिन वो बेंगलोर के थे, कहाँ के थे। तो उन्होंने लोगों को जो फ्रीज़र 10,000 का मार्केट में ख़रीद होती है, वो 6 ही हज़ार में बेचने लगे, मतलब ख़रीद से भी कम। तो दुकानदार भी उनसे ख़रीदने लगे। उनने माल जमा किया और उसके बाद वो गायब हो गए। इस तरह की स्कीमें होती हैं, लेकिन इसका कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर या सोशल इन्फ्लुएंसर या कोई गवर्नमेंट या ये ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। हाँ, एक लंबे टाइम तक पहली गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट, एक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, हीरो, एक्टर, कोई भी कोई शख्सियत, वो जब आते हैं उनकी वजह से एक सिस्टम बनता है। वो जो सिस्टम है वो ज़िम्मेदार होता है। वो खुद आदमी ज़िम्मेदार नहीं, उसको खुद भी नहीं पता होता कैसे क्या हो जाएगा। वो उसके बीज कहीं ना कहीं उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोए गए होते हैं, लेकिन उसका अंदर से खलूस नीयत होता है। उसकी डेलिब्रेशन नहीं होती है, उसमें जानबूझ के उसने ऐसा नहीं किया होता। उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इसका ज़िम्मेदार होता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। आप किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं पकड़ सकते। तीसरी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो आजकल के लोग कश्मीर में ख़ास कर ही अब अक्सर देखते हैं हम, ज़्यादातर यहाँ पॉपुलेशन मुसलमान है, इसलिए इस्लामी तौर पर शेयर मार्केट जो है उसका फतवा भी दिया जाता है हालांकि, लेकिन मेरा जो ज़मीर है अभी तक नहीं मानता है कि शेयर जो है ठीक, क्योंकि उसमें एक तरह की वो दलील निकालते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों के हम भागीदार होते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है। इस्लाम में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये है जिसमें आप खुद अपना पसीना बहाओ। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आप पसीना अगर नहीं बहाओ, लेकिन आपकी खुद की मेहनत उसमें हो, शामिल हो। आप पैसा अपना किसी और को दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं मुझे डबल करके दो। और फिर एक लॉजिक भी होता है, जो आपके ज़मीर में एक आवाज़ आती है कि भैया ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये काम गलत, लेकिन आप फिर भी वो काम, क्योंकि आप वो काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए होता। लोग असल में मेहनती नहीं रहे अब। लोग आलस हो गए हैं। इनको कहीं नज़दीक भी जाना हो तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। कोई 10 रुपए का दही का एक गिलास लाना हो, उसके लिए भी वो गाड़ी निकालते हैं जिसमें 100 रुपए का तेल जलता है। पानी की बोतल 20 रुपए की आती है, वो खरीदनी हो दुकान से, उसमें भी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आलस हो गए लोग। और पैसे के मामले में तो बिल्कुल क्या कहते हैं, इन्फॉर्मिटी और स्लॉथ हो गए। ये दो बड़े बैड वर्च्यूज़ हैं, वाइसेस हैं, ये इंसान के अंदर क्रीप इन हो गई हैं। तो इसमें कोई ज़िम्मेदार तो डायरेक्टली आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये जो सारी रियलिटी आजकल की है, ये रियलिटी से अब वर्चुअल हो गया है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दुकान से, किसी ऑनलाइन शॉपिंग से आप कोई माल ख़रीदते हैं, वो 100 रुपये का होता है। उसी वक़्त आपके यहाँ के लोकल बैंक से पैसा डिडक्ट होता है। वो एक्चुअली पैसे का नोट ना 100 रुपये का आपने ख़रीदा, वो 100 रुपया उड़ के वहाँ नहीं जाता है। वो एक वैल्यू जो है उसका सिर्फ रकम, इसका सिर्फ नंबर्स का हेर फेर, सिर्फ नंबर इधर से उधर जाते हैं। यानी कि ये वर्चुअल है। सारा पैसा आजकल बैंक में नहीं है, सारा पैसा आपके मोबाइल में है। कहाँ पर? मोबाइल में। आपका जो वॉलेट चल रहा होता है इसमें, वो वर्चुअल होता है, उसमें वर्चुअल पैसा होता है। वो एक्चुअली उसी शक्ल में नहीं होता। जब मैं पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता, क्योंकि अब तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी भूलती हैं, अब मेरी भी सेहत वैसी ठीक नहीं होती है। लेकिन आप किसी आम इन्फ्लुएंसर से क्यों पूछेंगे? ये भी गलत है। इन्फ्लुएंसर का काम है इन्फ्लुएंस करना, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा, वो अपने तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, लेकिन वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता है इन चीज़ों का। तो आपको किसी स्टैंडर्ड, जो वाकई में बैंकिंग में ही काम करता हो, जिसने कॉमर्स पढ़ा हो, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, उससे बैंकिंग सिस्टम से अगर वो इन्फ्लुएंसर भी बने, फिर बनेगा, तो शायद ये बात कहीं ना कहीं हम मानेंगे। इसी तरह कोई डॉक्टर होगा, उससे हेल्थ रिलेटेड बातें हम मानेंगे, लेकिन एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से जिसकी तालीम शायद उतनी नहीं, और अगर तालीम है तो इस फील्ड में नहीं जिस फील्ड में वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हम उसको मान रहे हैं। तो ये वैसी बात है एक गंजे डॉक्टर से बालों का इलाज कराना, या ये वैसी बात है गंजे के गांव में कंघी बेचना, या गंजे को सर का तेल बेचना। ये वैसा, ये बड़ा अटपटा सा है, लेकिन इसमें कोई जिम्मेदार जो अगर होगा भी उसको पकड़ना मुश्किल होगा।
अलदा फिर भी गवर्नमेंट से अपील है कि वो अपने तरीके से साइबर क्राइम में पता करें लोगों का जो पैसा इसमें गया। मैं तो इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर पाक रहता हूँ, मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करता। मुझे जब इन्वेस्ट करना हो तो मैं अपना खुद कोई दुकान खोल लूँगा, कोई काम कर लूँगा, या छोटे पैमाने पे अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना हो तो मैं गोल्ड खरीद देता हूँ, जिसमें मैं बाज़ाब्ता ज़कात भी देता रहता हूँ। वही इस्लामी तरीका भी है, मालूम नहीं लोग कहाँ चले गए। थैंक यू।